अंधेरी रात थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल जंगल की सरसराहट और दूर से आती झिंगुरों की आवाज उस वीरान इलाके में गूंज रही थी। शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती के पास एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। एक बार उस बस्ती में दो दोस्त रोहित और विवेक पहुंचे। उन्होंने सुना था कि उस हवेली में जो भी रात बिताता है वो वापस नहीं लौटता। एक साहसिक चुनौती के रूप में उन्होंने तय किया कि वे उस रात उसी हवेली में रहेंगे। उनकी जिज्ञासा और बहादुरी के कारण बस्ती वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो हवा ठहर सी गई हो। पुरानी दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर जाले फैले थे। रोहित ने जैसे ही पहला कदम रखा, किसी महिला की कातर चीख सुनाई दी जो किसी अनजान कोने से आ रही थी। दोनों दोस्त डर गए, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आगे बढ़े। अचानक उनकी नजर एक कमरे पर पड़ी, जिसके दरवाजे पर खून के धब्बे थे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसमें एक महिला और बच्चा दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को छुआ, कमरे की लाइट अपने आप जल गई और महिला की आंखें तस्वीर में हिलने लगी। अब डर से पसीने में भीगे दोनों दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन उनके कदम जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए थे। अचानक एक गहरी और खौफनाक आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, तुम्हें भी मेरे जैसे इस हवेली में सदा के लिए रहना होगा। विवेक ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने चिल्लाकर कहा, कोई है, हमें यहाँ से जाने दो। पर किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और फर्श से अचानक ठंडा धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों में वे दोनों हवेली की हवाओं में खो गए। अगले दिन जब लोग उन्हें ढूंढने आए तो उन्हें सिर्फ हवेली के दरवाजे पर दोनों की चीखें की प्रतिध्वनि सुनाई दी। कहते हैं कि वो दोनों अब भी उस हवेली में भटकते हैं। हर रात उन लोगों को बुलाते हैं जो साहस करके हवेली में कदम रखते हैं। अगली बार जब कोई भी इस हवेली में आए तो सोच समझ कर आए, क्योंकि वहां से लौटना नामुमकिन है।